दोस्तों और साथियों, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गैस की दिक्कत है। 25 दिनों बाद गैस की बुकिंग होती है, उसके बाद भी 10 दिन बाद आता है। और उसमें भी जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि 80 किलो गैस होती है, तो गैस की दिक्कत है। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे हम गैस को बचा सकते हैं। जैसे खाना बनाते हैं हम लोग, तो खाना बनाते समय हम कौन सा टिप अप्लाई करें, कौन सा तरीका हम इस्तेमाल करें जिससे कि हम गैस को ज्यादा से ज्यादा सेव कर सकते हैं, ताकि सभी को गैस आसानी हो जाए, आसानी से मिल सके और सभी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके और लोगों को कम से कम जो है दिक्कत का सामना करना पड़े। तो मैं टिप्स बता रहा हूँ, आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप सभी टिप को अप्लाई करेंगे तो 50% आप गैस को बचा सकते हैं। अगर आपकी गैस 1 महीना चलती है तो मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स को अप्लाई करने के बाद आपकी गैस 2 महीना तक चल जाएगी। इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। पहला टिप्स ये है कि ऑलवेज यूज लीड। लीड का मतलब ढक्कन। जब हम खाना पकाते हैं हमेशा ढक के पकाएं। हम लोग क्या होता है कि चावल भी पकाते हैं, कुछ भी पकाते हैं, ढक्कन खोल के पकाते हैं। इससे क्या होगा, अगर ढक के पकाएंगे और बिना ढके तो 50% आपकी गैस बचेगी। इसलिए हमेशा जो भी चीज पकाना है उसको ढक के पकाएं और टेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। ये पहली टिप्स थी। दूसरी टिप्स ये है कि हमारे पास प्रेशर कुकर है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। उसमें गैस कम लगेगी। अगर कुकर में पकाएंगे, जैसे चावल है, प्रेशर कुकर के भी पका सकते हैं, भगोने में खोल के पका सकते हैं और कुकर में भी पका सकते हैं। तो यूज से प्रेशर कुकर का, इससे आपकी गैस बचेगी। तीसरा टिप्स ये है कि जो भी चीज हम पकाते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में कर लें। देखिए सब्जी है, अगर बड़ी बड़ी सब्जी काटेंगे, छोटी छोटी सब्जी करेंगे, बड़ी बड़ी सब्जी को पकाने में गैस आपकी ज्यादा यूज होती है। ऐसे ही गोश्त है या मीट पकाते हैं, अगर ये बड़ी बड़ी होगी तो आपकी गैस ज्यादा यूज होती है। इसलिए इसको छोटे छोटे पार्ट में कट कर लें। चौथा जो टिप्स है कि हम ऐसे बर्तन को यूज करें जिसकी पेंदी फ्लैट हो, जैसे तवा वगैरह होता है। उस पेंदी जब फ्लैट होगी तो इससे भी हमारा गैस बचेगी। अगर है तो, नहीं है तो इस टिप्स को अप्लाई न करें। पांचवा ये है कि मैच फ्लेम विथ यूटेंसिल साइज। बर्तन की जो साइज होती है, जो गैस की आंच होती है, फ्लेम है, वो दोनों मैच करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी जो आंच है जो है वो बहुत बाहर निकलती रहो। इसलिए फ्लैट पेदी का हम यूज करेंगे तो इससे जो होगा आंच बाहर नहीं जाएगी। छठा जो टिप्स है, टर्न ऑफ अर्ली। जैसे कोई भी चीज हम पकाते हैं तो गैस को थोड़ा पकने से थोड़ा सा पहले बंद कर दें। ऐसा ना हो कि जब तक कि चावल पेदी में लग न जाए, थोड़ा सा काला ना हो जाए ना चावल, तब तक हम लोग क्या करते हैं, गैस बंद नहीं करते। ऐसा ना करें, बल्कि पकने से थोड़ा सा पहले बंद कर दे और उसको ढक्कन को ढके ही रहने दें। उसके बाद 30 मिनट वेट करें। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, गैस को बचाना है, टाइम तो देना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे ही बंद कर दें और ढक्कन को न खोलें, 1 घंटे तक वैसे ही रहने दें। जो भी थोड़ा सा कच्चा रहेगा वो पूरा भाप से पक जाएगा। इसलिए ये टिप जरूर अप्लाई करें, पहले ही बंद करें। सातवां जो टिप्स है कि जो भी इंग्रेडिएंट है, जो भी सामान है पकाने का, उसको पहले रेडी कर लें। ऐसा ना कि गैस चालू कर दिया, उसको भगोना, कढ़ाई डाल दिया, उसके बाद फिर प्याज काट, फिर जो है हम जो है टमाटर काटे, प्याज मिर्चा काटे, नहीं, पहले कट करके रेडी कर लें। ताकि जो जब गैस चालू कर लें उसके बाद हमें वेट न करना पड़े, फौरन सारी चीजों को डाल के हम ढक्कन से ढक दें। तो इसलिए इसको भी अप्लाई करें कि सामान को पहले रेडी कर लें फिर पकाना स्टार्ट करें। अवॉइड ओपनिंग लीड फ्रिक्वेंटली। बार बार ढक्कन को आप ओपन करेंगे ना, कोई चीज बनाते हैं, चावल है मंगाना है, 10 बार ढक्कन ही खोल लें उसको, तो जितनी बार खोलेंगे उतनी उसकी जो अंदर भाप बनी वो निकलती जाएगी। इससे गैस आपकी दूना लगेगी। इसलिए कि टाइम बनाने के अंदाजे के हिसाब से कि हाँ, 1 बार खोल लें, 2 बार या न खोलें, ठीक है। तो बार बार जो ढक्कन है उसको न खोलें, जिससे जो है आपकी गैस दूना लगेगी।
9वां पॉइंट ये है कि जो भी हम खाना बनाते हैं उसको बैचेज में, यानी कि ज्यादा खाना एक बार में बनाए। जैसे दोपहर में बनाते हैं, शाम का भी उसी में बना ले। होटलों में क्या होता है, एक ही बार बनता है। जितने होटल वालों से आप पूछ लीजिए, सुबह में बनाते हैं वही साल तक चलता है। हम होटल में जाएंगे जाएंगे बहुत टेस्टी लग रहा है, घर पे वही जो है दोपहर का अगर रहेगा शाम में खाना चाहेंगे कि बस मतलब बहुत दिनों का लग रहा है, अच्छा ही नहीं लगता है। इसलिए खाना जो है, अभी हालात ऐसे हैं ना, तो गैस बचाना है हमें, तो एक बार में दोपहर में शाम का ही बना ले, यानी दिन में एक ही बार पूरा बना ले। इससे कोई दिक्कत नहीं है, खाने का टेस्ट नहीं बदलेगा। इसलिए ज्यादा खाना एक ही बार में बना ले, इससे गैस आपकी बचेगी। 10वां पॉइंट जो है, क्लीन बर्नर रेगुलरली। जो बर्नर जो गैस में होता है उसको साफ कर ले। अगर वो साफ नहीं होगा तो गैस उसमें ज्यादा लगेगी। तो हम घर में भी कर सकते हैं या बाहर जो दुकान है उस पर करा लें। 11वां पॉइंट, यूज मीडियम फ्लेम। जो गैस की आंच है उसको मीडियम रखें। ऐसा ना हो कि बना रहे हैं चाय और फुल कर दिया उसमें, सारी गैस ही निकल जाए। तो मीडियम फ्लेम करेंगे, पकाएंगे तो इसमें भी गैस की बचत होगी। 12वां पॉइंट ये कि यूज थिक बॉटम यूटेंसिल। ऐसा बर्तन यूज करें, अगर मान लीजिए कि चाय बनाना है तो ठीक है। जैसे कि अगर कोई ज्यादा खाना बनाना है तो अगर पेंदी मोटी होगी तो उसमें क्या होगा कि हीट जो है आसानी से निकलेगी नहीं। पतली पेदी रहेगी तो गर्मी जो भी हीट जाती है वो निकल जाएगी। अगर घरों में ऐसा बर्तन हो जिसमें पेदी मोटी हो तो उसको इस्तेमाल करें, जैसे तवा वगैरह होता है। 13वां पॉइंट ये है कि डीप डीप फ्रॉस्ट बिफोर कुकिंग। फ्रिज में से जो सामान निकालते हैं उसको पकाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि फ्रिज से निकाला फौरन गैस पे चढ़ा, टाइम के लिए गैस पे चढ़ा दिया, उसी में डीप फॉरेस्ट, उसी में गलता भी है, उसी में पकता भी है। इससे गैस आपकी 3 गुना इस्तेमाल होगी। इसको क्या करो, दोपहर में बनाना है, सुबह में जो भी चीज पकाना है उसको सुबह में निकाल दो, उसको नॉर्मल होने दो, पिघलने दो। जब तक कि नॉर्मल ना जब पिघल ना जाए उसके बाद गैस में ना चढ़ा। इसलिए इसमें गैस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप उसको ऐसे ही जमा हुआ गैस पे चढ़ा देंगे कि उसी में अपना पिघले और ये पके भी, तो गैस में 2 गुना 3 गुना होगी। इसलिए तो जमी हुई चीजों को 2 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पहले जो है निकाल के रख दे, जब तक नॉर्मल ना हो जाए गैस पे ना चढ़ाए। 14वां पॉइंट ये कि जो बर्नर होता है ना, यूज राइट साइड बर्नर। वो मतलब छोटा जैसे आम तौर पे होता है, लेकिन बहुत बड़ा बर्नर होगा और छोटा पेंदी होगी तो इसमें गैस बहुत यूज यूटिलाइज होगी। इसलिए छोटा बर्नर ही यूज करें। 15वां पॉइंट है, अवॉइड ओवर कुकिंग। हम लोग क्या करते हैं, ओवर कुकिंग मतलब ज्यादा पकाने लगते हैं, जितनी लिमिट है। चावल है और उसको गोश्त की तरह पकाने लगते हैं। जितना उसको चावल बॉयल हो गया, 1 2 मिनट और रखो, ढक दो, खत्म। ओवर कुकिंग से बचे है ना, बहुत ज्यादा पकाने से थोड़ा सा पहले ही उसको बंद कर देंगे गैस को। यूज लीड आफ्टर स्विच। गैस जैसे हमने बंद करते हैं, टर्न ऑफ करते, ढक्कन को ना हटाए। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था ऊपर पॉइंट में कि ढक्कन ढक के रहने थे, कम से कम 1 घंटे तक रहने थे वैसे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी थोड़ा सा कच्चा रहेगा तो उसमें पक जाएगा। एक पॉइंट ये कि खाना बनाते समय वन वर्क का एक ही टाइम पर हम लोग क्या करें, गैस चालू कर दिया, उसमें दूसरा काम भी करने रहते हैं, ढक्कन खोल दिया ताकि चीजें जले ना। अरे वहीं खड़े होकर पकाए, आधे घंटे 1 घंटे में मैक्सिमम सारी चीजें पक जाएंगी। लेकिन एक टाइम पे एक काम करें, ऐसा नहीं कि उसी टाइम कपड़े भी धुल रहे, उसी टाइम कुछ और भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगी, गैस आपकी दूना लगेगी। कुछ और पॉइंट है, जैसे मैंने जो रेगुलरली आप यूज कर, जैसे अंडा बॉयल करना है, ऑयल बॉइलिंग एक जैसे उसको क्या करें कि जैसे ही अंडा बॉयल कर रहे हैं, जैसे ही खौलने लगा, स्टार्ट होने लगा, तो आप उसको गैस को बंद कर दें, लेकिन ढक्कन को न खोलें। ढक्कन खोलेंगे फौरन छीलेंगे तो कच्चा रहेगा, ढक्कन को ढका रहने दें। और 1 घंटे के बाद आप खोलेंगे तो परफेक्टली बॉयल होगा। तो कहने का मतलब जो आप दूना, अगर 10 मिनट आप बॉयल करते हैं या 5 मिनट जो भी है, उसका हाफ करें। जैसे ही पानी बॉयल होने लगता है बंद कर दें और ढके रहने दें 1 से 2 घंटा। दूसरा है कि जैसे चावल ही बनाना है, हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी चावल धो दे और उसको चढ़ा दिया गैस पे। अगर आप 2 3 घंटा पहले उसको भिगो दे तो आपका जो गैस पकने में पहले जितना लगता है उसका आधा लगेगा। इसलिए पहले भिगो दे 2 3 घंटा, उसके बाद गैस पे चढ़ा दे और ढक्कन से बंद कर दे।
और जैसे ही बॉयल होने लगता है उसके बाद गैस को बंद कर दें, ढक्कन को न खोलें। ये चावल आपका रेडी हो जाएगा। दाल ऐसे ही पकाना है। हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी दाल धुले और गैस पे चढ़ा दें, उसको भी 2-3 घंटे उसको भिगो कर रख दें। सोक इसमें बोलते हैं, सोक पल्स फॉर 2-3 आवर्स बिफोर कुकिंग, यानी कि पकाने से पहले उसको भिगो के रख दें। इसमें भी जितना गैस इस्तेमाल होती है आपकी आधी गैस इस्तेमाल होगी। ऐसे ही चाय वगैरह है तो चीनी में पानी और भेली को पहले मिला लें ताकि पूरी भेली मिल जाए या चीनी। हम क्या करेंगे, पूरा उसी पे रखेंगे गैस पे, तो इसमें गैस ज्यादा लगेगी। तो पहले 1 घंटा पहले भेली और पानी या चीनी मिला दें ताकि पूरा प्रॉपर मिल जाए। तब गैस पे चढ़ाए, जैसे ही खोल जाए अपना बंद कर दें। ठीक है, तो ये सारे टिप्स थे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको दूसरों से शेयर करें ताकि दूसरों को इसका फायदा हो सके और हम गैस को बचा सकें। ये तो आज के दिन में बहुत जरूरी है, लेकिन नॉर्मल डे में भी आप इस टिप्स को अप्लाई करेंगे, आपकी गैस बचेगी, गैस बचेगी तो आपका पैसा बचेगा। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी कुछ आपको क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, कुछ और आप आइडिया देना चाहते हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। और ये समय ऐसा है कि हम एक दूसरों को हेल्प करें, जैसे भी हम कर सकते हैं। आप ये समय में, क्रिटिकल समय में हम हर एक दूसरे की मदद करें जो जिसके मुस्तहिक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। तो आप लोगों को कुछ भी फीडबैक देना है आप कमेंट में डाल सकते हैं। शुक्रिया।